हाय गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था हीरोन के सूत्र के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था कि अगर हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी गई हो तो हम उसका क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं। आज हम उससे ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पढ़ने जा रहे हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, दो विभिन्न रंगों के कपड़ों के 10 बराबर त्रिभुजाकार टुकड़ों को सीकर एक छाता बनाया गया है। यानी कि 10 बराबर टुकड़े लेकर उन्होंने क्या किया, उनको जोड़ के एक छाता बनाया। प्रत्येक टुकड़े के माप 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है। और इन्होंने हमें क्या कर रखा है, प्रत्येक टुकड़े का माप दे रखा है। क्या क्या है, 20, 50 और 50। आप पता लगाइए कि छाते में कुल कितना कपड़ा लगा है। और इन्होंने हमसे पूछा है कि बताइए कि जो ये छाता इन्होंने बनाया है इसमें कुल कितना कपड़ा लगा है। अगर हम देखें तो जो हमारा ये टुकड़ा है वो किस आकार का है, त्रिभुजाकार आकार का है। और हमारा इसी से मिलाकर 10 टुकड़ों से एक छाता बना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक टुकड़े का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसकी मदद से ही हम पता लगाएंगे कि कितना कपड़ा लगा है। तो हमने पढ़ा है कि हम एक टुकड़े का क्षेत्रफल यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हीरोन का सूत्र लगाते हैं। तो हमें क्या दे रखा है, ए कितना है 50, यानी कि पहली भुजा कितनी है 50 सेंटीमीटर। बी कितना है 20 सेंटीमीटर और सी भी कितना है 50 सेंटीमीटर। हमें तीनों भुजा दे रखी है त्रिभुज की। पहली भुजा है 50, दूसरी 20 और तीसरी 50 सेंटीमीटर। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकाल लेते हैं। त्रिभुज का अर्ध परिमाप, जिसको हमने पढ़ा था किससे दिखाया जाता है, एस से। और एस बराबर किसके होता है, तीनों भुजाओं का योग बटे में 2। ठीक है ना, क्योंकि तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे तो हमारा क्या निकल जाता है, परिमाप। और अगर हमें अर्ध परिमाप निकालना है तो हम क्या करेंगे, उसे 2 से भाग कर देंगे। तो अब एस बराबर ए कितना है 50, बी कितना है 20, सी का मान कितना है 50 बटे में 2। अगर हम इन सबको जोड़े तो s बराबर कितना होगा, 50 और 20 70, 70 और 50 120 बटे में 2। 2 से भाग करेंगे तो 2 एकम 2, 2 छिक 12 तो 0, यानी कि s बराबर आ गया हमारा 60। तो s का मान कितना आ गया 60, यानी कि जो हमारा अर्ध परिमाप है वो कितना है 60। अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। हमने पढ़ा था सूत्र क्या होता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब यहाँ हमारा एस कितना है 60, तो 60 माइनस ए कितना है हमारा 50, 60 माइनस बी कितना है हमारा 20, 60 माइनस 50। ठीक है, तो 60 का 60, 60 में से 50 गया तो कितना आ गया 10, 60 में से 20 गया तो कितना आ गया 40, अब 60 में से 50 गया तो कितना आ गया 10। ठीक है, अब हमारे पास क्या क्या आ गया, 60, 10, 40 और 10, और ये किस में है, वर्गमूल में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सबके गुणनखंड करेंगे और फिर उसका वर्गमूल निकालेंगे। हम क्या करते हैं, 60 का वर्गमूल करते हैं। तो अगर हम 60 के वर्गमूल करेंगे तो किससे भाग करेंगे, सबसे पहले 2 से। 2 से 60 को भाग किया तो कितना आ गया 30, फिर दोबारा 2 से भाग किया तो कितना आ गया 15। अब 15 तो 2 से भाग होगा नहीं, किससे करेंगे, 3 से, 5, 5 से। तो हमने जब 60 का वर्ग गुणनखंड किए तो हमारा क्या आ गया, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। 10 के गुणनखंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 गुणा 5। 40 के गुणनखंड करके देखते हैं अब कितना आता है। 2 से भाग किया तो कितना आ गया 20, फिर दोबारा से 2 से भाग किया तो कितना आ गया 10, 2 और 5। तो हमारा जब हमने 40 को 2 से गुणनखंड किए तो हमारे क्या क्या आ गए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 10 के गुणनखंड करेंगे तो कितना आ गया 2 गुणा 5। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले 60 के गुणनखंड किए तो हमारा ये आया, उसके बाद 10 के गुणनखंड गए तो 2 गुणा 5, 40 के गुणनखंड किए तो ये, और 10 के गुणनखंड किए तो ये। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जोड़े बनाएंगे।
2 और 2 का जोड़ा बना दिया। ऐसे ही इस 3 का जोड़ा बना दिया, 3 तो है ही नहीं तो 3 अकेला। इस 5 का और इस 5 का जोड़ा बना दिया, इस 2 और इस 2 का जोड़ा बना दिया, ये 2 और 2, 5 और 5 और 2। अब जो जोड़े बनाए उनमें से एक को बाहर निकाल देते हैं। ये 2 में से एक 2 बाहर आ गया, यहाँ 3 तो है नहीं तो 3 वैसे ही रहेगा। इस 5 में से एक 5 बाहर आ गया, अब ये 2 बाहर आ जाएगा। इस 5 में से ये 5 बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया, एक ये 3 और एक ये 2, तो कितना हो गया 3 गुणा 2। अब अगर हम इसे गुणा करें, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 10 और 10 100 और 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया 200 वर्गमूल में 3 दूनी 6। और हमारा क्या है, ये क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला यानी कि टुकड़े का एक क्षेत्रफल निकाला तो कितना आ गया हमारा, ये 200 वर्गमूल में 6। ये वाला क्षेत्रफल कितना आ गया 200 वर्गमूल में 6। ऐसे कितने टुकड़े हैं 10, तो हम क्या करेंगे, इसको 10 से गुणा कर देंगे। तो हमारा एक त्रिभुज आकार का क्षेत्रफल कितना आ गया, क्षेत्रफल आया 200 वर्गमूल में 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमारे पास ऐसे कितने टुकड़े हैं 10, तो 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों का क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे हम 10 से गुणा कर देंगे, 10 गुणा 200 वर्गमूल में 6। तो 10 से जब 200 को गुणा किया तो कितना आ गया 2000 वर्गमूल में 6। अब क्योंकि ये हमारा क्षेत्रफल है तो इसलिए क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यानी कि इस छाते को पूरा क्षेत्रफल कितना है 2000 वर्गमूल में 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम। प्रश्न दूसरा, त्रिभुजाकार बोर्ड की भुजाओं की माप 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। तो इस बोर्ड पर 30 रुपए प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से पेंटिंग करने का व्यय ज्ञात कीजिए। यानी कि हमारे को इन्होंने क्या दे रखा है, एक बोर्ड है जिसकी भुजाएं है 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। इस बोर्ड पे उन्होंने क्या करना है, पेंटिंग करनी है। तो बताइए उन्हें कितना खर्चा लगेगा। अब पेंटिंग करनी है तो हमें क्या करना होगा, इसका क्षेत्रफल निकालना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसका अर्ध परिमाप निकालते हैं। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप a प्लस बी प्लस सी बटे में 2। a क्या है हमारा 5, b क्या है 12 और c क्या है 13 बटे में 2। तीनों को जोड़ा, 5 को 12 से जोड़ा 17, 17 को 12 से 13 से जोड़ा तो कितना गया 30 बटे में 2। 2 से भाग किया, 2 एकम 2, 2 पंजे 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। तो जो हमारा अर्ध परिमाप है वो कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, इस पे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र हमें पता है हीरोन्स का, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस कितना है 15, 15 माइनस ए कितना था 5, 15 माइनस बी कितना है 12, 15 माइनस सी कितना है 13। अब 15 का 15, 15 में से 5 गया तो कितना आ गया 10, 15 में से 12 गया तो कितना आ गया 3, 10 में से 13 गया तो 2। अब क्या करेंगे, इन सबके गुणनखंड करेंगे। 15 का गुणनखंड किया तो कितना आ गया 3 गुणा 5, 10 का किया तो 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 2। अब अगर हम इनके जोड़े बनाए तो 3 का जोड़ा बन रहा है 3 से तो 1 3 बाहर आ गया, 5 का जोड़ा बन रहा है 5 से तो 5 बाहर आ गया। ऐसे ही 2 का जोड़ा बन रहा है 2 से
तो हमारा क्षेत्रफल कितना आ गया, 3 पंजे 15, 15 दूनी 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, बोर्ड का क्षेत्रफल। अब हमें बोर्ड का क्षेत्रफल के साथ क्या निकालना है कि उसको पेंटिंग करना, अगर हम उसे पेंट करना चाहें तो उसमें कितना खर्चा आएगा। ठीक है ना, हमारा क्षेत्रफल कितना आ गया, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन्होंने बोला है कि इस बोर्ड पर 30 रुपए प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से पेंटिंग करने का व्यय ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें क्या करना है, पेंटिंग में कितना खर्चा आया वो बताना है। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, 1 वर्ग सेंटीमीटर पेंटिंग का व्यय कितना है, 30 रुपए। व्यय मतलब खर्चा कितना है, 30 रुपए। यानी कि अगर वो 1 वर्ग सेंटीमीटर यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर वो पेंट कर रहा है तो उसको कितने रुपए देना पड़ रहा है, 30 रुपए। तो हमारा क्षेत्रफल कितना है, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 30 वर्ग सेंटीमीटर पेंटिंग का व्यय कितना हो जाएगा, 30 रुपए से गुणा कर देंगे हम जितना हमारा क्षेत्रफल है। कितना क्षेत्रफल है, 30, तो कितना हो गया, 3 तिया 9, 900 रुपए। ठीक है, तो यानी कि हमें बोर्ड पर पेंटिंग करने का व्यय कितना आ गया, 900 रुपए। तो बोर्ड पर करने का व्यय है कितना, 900 रुपए। होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा और समझ आया होगा। थैंक यू।